हेलो एवरीवन। सो क्लास 12th, जैसे कि मैंने आपका मैथ्स का सिलेबस यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। 2.5 महीने का समय है आपके पास, 2.5 मंथ्स। इन 2.5 महीनों में मैं आपको कंप्लीट सिलेबस करवा दूंगा मैथ्स का। ठीक है, आपका बस एक छोटा सा काम है, जो भी मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूँ वो आपने अपनी कॉपी पे लिखने, उनके नोट्स बनाने, और जो क्वेश्चंस करवाऊंगा वो भी कॉपी पे करने हैं, उनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। लास्ट लेक्चर मेरा, जो कि फर्स्ट लेक्चर था सिलेबस का भी और चैप्टर का भी, चैप्टर मैंने स्टार्ट किया रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, उसमें जितना भी कॉन्सेप्ट है जो आपको चाहिए आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, वो मैंने सारा समझा दिए। रिलेशन क्या होता है पहले 11th का पढ़ाया, फिर टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्या हैं जो आपको 12th में सीखना होता है, फंक्शन की डेफिनेशन समझाई, उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शंस, 5 फंक्शंस हमने किए, और रिलेशन हमने 6-7 रिलेशन डिस्कस किए। तो आई होप आपने वो सभी नोट्स बना लिए। अगर नहीं बनाए तो ये वाला वीडियो मत देखो, क्योंकि आज के लेक्चर में मैं आपको 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं ऑन द टॉपिक फंक्शंस, जिसमें 5 फंक्शंस डिस्कस होंगे, वन वन, मैनी वन, ऑन टू, इन टू एंड बाइजेक्टिव। तो ये पांचों फंक्शंस की अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो इन क्वेश्चंस को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। पहले आपको उन फंक्शंस को समझना है जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाए, उसके नोट्स बनाओ, समझो क्या होते हैं, उसके बाद इन क्वेश्चंस पे आओ। ठीक है, तो आज के 4 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में आ रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट ईयर वाला क्वेश्चन है, जो लास्ट पेपर हुआ था 8 मार्च को 2025। उसमें एक क्वेश्चन आ रखा था केस स्टडी में, फंक्शन और रिलेशन को मिक्स करके दिया हुआ था, तो फंक्शन वाला पार्ट मैंने उठाया। तो अभी मैं फंक्शंस ही पहले डिस्कस करूंगा, वन वन ऑन टू वगैरह। ठीक है, फिर उसके बाद हम रिलेशंस को डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कैसे चेक किया जाता है। तो ये 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अगर ये 4 क्वेश्चन आपको आते हैं ना, आप यकीन करें आप एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन बना लेंगे ऐसे चुटकी बजा के। ऐसा नहीं कि मैं यही 4 करवाऊंगा, मैं और भी करवाऊंगा, बट आज के 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका पूरा कि क्वेश्चंस करने कैसे होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम वन वन, मैनी वन, ऑन टू, इन टू एंड बाइजेक्टिव के रूल्स समझ लें कि इनको हमें अगर चेक करना है किसी फंक्शन को वन वन के लिए तो चेक करते कैसे, उसके रूल्स क्या हैं, उसके स्टेप्स क्या हैं। ओके डियर, तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है दैट इज वन वन, इसको हमने कैसे चेक करना है। तो वन वन हमारा इंजेक्टिव फंक्शन, राइट। तो डेफिनेशन वगैरह आई होप आपको आती है, ये मैं मान के चल रहा हूं। बाकी क्वेश्चन करते वक्त भी मैं आपको बताऊंगा डेफिनेशन फिर से, बट पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो मेरे बच्चे इसके स्टेप्स क्या होंगे, आपको क्या करना है, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स लेने हैं, x1 x2, दीज आर 2 डिफरेंट एलिमेंट्स एंड दीज बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन के डोमेन को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं दोनों डिफरेंट है, फंक्शन के डोमेन में हैं ये दोनों एलिमेंट, और इनको किस तरह से लेना है, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। ठीक, तो पहला स्टेप आपका ये होगा। उसके बाद आपने यहां पे ये जो कंडीशन आपकी बनेगी, इस चीज को आपने सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई करते वक्त आपको x1 का वैल्यू निकालना होता है। ठीक है, x1 का वैल्यू निकालना है, 2 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है। तो x1 या तो x2 के इक्वल आएगा, या x1 किसी और के इक्वल भी आ रहा होता है। इस चीज को आपको सिंप्लीफाई करना होता है, और एंड में जो रिजल्ट आएगा फिर उस पर हम डिपेंड करेगा इसमें कोई रिजेक्ट करना है कि नहीं करना है। तो तब हम डिसाइड कर पाएंगे कि हर एक एलिमेंट जो डोमेन में है क्या उसकी डिफरेंट इमेज है या नहीं। बस यही चेक कर रहे हैं वन वन के लिए, डिफरेंट है या नहीं। तो अगर वो डिफरेंट नहीं आई तो वो फंक्शन मैनी वन हो जाएगा। तो इसका मतलब वन वन और मैनी वन के लिए अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया है तो स्टेप्स आपको यही लगाने। मैक्सिमम क्वेश्चन जो पॉलिनोमियल टाइप होते हैं, कुछ क्वेश्चंस स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं जिनमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आप एग्जांपल से जस्टिफाई कर सकते हो ये वन वन है या नहीं है। तो कुछ पॉलिनोमियल टाइप मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं, उनके हमें ये स्टेप्स यहां पे अप्लाई करने। इज इट क्लियर? जब मैं क्वेश्चन करूंगा तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे ये हो रहा है। बट पहला ये लाइन आप याद रखिए, ये 2 एलिमेंट डिफरेंट है, डोमेन में है, और उनकी इमेजेस हम सेम मान के चल रहे हैं। तो यहां मैं डायग्रामेटिकली भी इस चीज को समझा देता हूं कि मैंने ये क्या लिखा है। मेरे बच्चे, ये मेरा डोमेन है और इसमें मैंने 2 एलिमेंट लिए x1 और x2, और ये मेरा है कोडोमेन,
ठीक है, तो x1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, तो वो वैल्यू आएगी f ऑफ x1। तो ये किसके साथ कनेक्टेड है, f ऑफ x1 के साथ कनेक्टेड है। और जो x2 है उस पे वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ x2 आएगी। तो ये f ऑफ x2 के साथ कनेक्टेड है, दैट वी नो। ये इनपुट होते हैं, ये आउटपुट होते हैं। तो यहां पर इन दोनों को तो मैं डिफरेंट मान के चल रहा हूं, लेकिन इन दोनों को मैं क्या मान के चल रहा हूं, इन दोनों को मैं सेम मान के चल रहा हूं। ये दोनों जो आउटपुट आए ये सेम ही है, देखो मैंने लिखा हुआ है। तो इसका मतलब मैं अपने फंक्शन को मैनी वन मान के चल रहा हूं, मैनी वन। ये दो हमारे जो डिफरेंट हैं ये एक पे ही जा रहे हैं, ऐसा यहां पे बताया जा रहा है। ऐसा आप सोचें ये वन वन या मैनी वन, ठीक है, ये कंडीशन होता है मैनी वन का, ठीक। तो अभी फिलहाल आप समझ गए हैं कि ये दो डिफरेंट है, उनकी इमेजेस सेम है, तो हम इसको मैनी वन लेकर चल रहे हैं। हमारा काम यहां पे होगा कि अगर यहां पे ये साबित हो गया कि x1 x2 दो डिफरेंट नहीं, ये सेम ही एलिमेंट है, तो आपका डायग्राम 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस ले लेता है x1 और ये f ऑफ x1, ठीक है। क्योंकि हम अगर साबित कर पाए कि ये दोनों डिफरेंट नहीं, ये दोनों सेम है, तो ये दोनों एक ही एलिमेंट बन जाएंगे, तो ऑलरेडी वो एक पे ही जा रहे हैं, तो ये 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो जाता है। ये है थोड़ा इन जनरल, अभी क्वेश्चन करूंगा आपको समझ में आएगा यहां पे जब हमारी डिस्कशन स्टार्ट होगी, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट रूल कि आपको इस तरह से 1 1 के लिए चेक करना। डन। ऑन टू के लिए भी बताइए, क्योंकि 1 1 ऑन टू मैं एक साथ करूंगा, तो ऑन टू के लिए बताता हूं। ऑन टू जिसे हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, सर्जेक्टिव, सर्जेक्शन, ठीक है। मेरे बच्चे इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको y लेना है कोड मीन्स। लास्ट जब मैंने लेक्चर दिया उसमें मैंने ये समझाया, तो जब आप 1 1 के लिए चेक कर रहे हैं तो 1 1 के लिए आपको फर्स्ट सेट पे ध्यान देना है, और जब आप ऑन टू कर रहे हैं तो सेकंड सेट पे ध्यान देना है, ठीक है। तो ये y कहां से आया है, ये कोड मेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कोड मेन का एलिमेंट है। और इसको किस तरह से लेना है, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y, ये मान के हम चल रहे। जिन बच्चों को रेंज निकालना आता है उनके लिए ऑन टू बहुत आसान है, क्योंकि ऑन टू का जो बेसिक मैंने आपको डेफिनेशन समझाया है कि जब भी किसी फंक्शन का रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए तो उसको हम ऑन टू कहते हैं, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन हैविंग प्री इमेज इन द डोमेन, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन में आ गई तो वो ऑन टू हो जाता है। तो उस केस में ये कंडीशन होता है रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। तो अगर फंक्शन का रेंज निकालना आता है तो बहुत बढ़िया है। अगर रेंज निकालना आपको सीखना है, नहीं आ रहा है, क्लास 11th के लिए भी मैंने रिलेशन फंक्शन पढ़ाया हुआ है, बड़े शानदार वीडियो लेक्चर बने हुए हैं, उनको देखो कैसे निकालते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी एग्जांपल से समझाया है रेंज होता क्या है, निकालते कैसे, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रखे हैं, और वही क्वेश्चन आपको यहां पर मिलेंगे। तो आप वहां से सीख लो रेंज, तो आपको आसान हो जाएगा। नहीं तो ये जो रूल या ये जो स्टेप मैं आपको दिखा रहा हूं ये रेंज का ही स्टेप होता है, पॉलिनोमियल टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं इसी तरह से निकाले जाएंगे, ठीक। तो फिलहाल y लेना है कोड मेन से इस तरह से f ऑफ x इक्वल टू y, मतलब हर एक इनपुट पे हमें कुछ आउटपुट मिल रहा है, ये मान के चल रहे हैं। और इस इक्वेशन को जो आपको ये मिलेगी इसको आपने सॉल्व करना है फॉर x। अभी y का वैल्यू निकला हुआ है ना f ऑफ x, तो अभी आपने x का वैल्यू निकालना है। एक तरह से आप इसको रिवर्स कर रहे होते हो, तो यहां पे तुम्हारे पास x का वैल्यू निकलेगा जो प्योरली y में होना चाहिए, ठीक है। x का वैल्यू y में, इस y के पास x बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब मैं क्वेश्चन करूंगा फिर आपको समझ में आएगा। तो जब आप ऐसा कर लेंगे, x को निकाल लेंगे f ऑफ y की टर्म में, उसके बाद आपका काम स्टार्ट होता है। फिर आपने ये y जो कि कोड मेन का एलिमेंट है, आपने ये देखना है हर एक एलिमेंट प्री इमेज ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अब वो कैसे देखना है क्वेश्चन करते वक्त मैं समझाऊंगा। तो यहां पर मैं नोट लिख भी देता हूं कि इफ फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोड मेन, ठीक है, क्या लिखा मैंने, इफ फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोड मेन, कि कोड मेन में जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं अगर उन सब से देयर एग्जिस्ट x, वहां x एग्जिस्ट कर जाता है, यानी x का कोई वैल्यू आ जाता है और वो वैल्यू डोमेन का रहता है,
और वो वैल्यू डोमेन का रहता है, आउट ऑफ डोमेन नहीं जाता। तो इसका ये मतलब होता है कि हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है, मतलब वो ऑनटू हो जाएगा, इट इज ऑनटू। तो अगर ऑनटू हो गया तो वो इनटू कभी नहीं होगा। तो अगर ऐसा हो रहा है कि कोई एलिमेंट है कोड डोमेन में जिसकी वजह से एक्स आया और वो डोमेन में नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो फिर ऑनटू नहीं होगा, क्योंकि उस एलिमेंट की प्री इमेज वहां पे नहीं मिली हमें डोमेन में। तो उस टाइम हम उसको इनटू बोल देंगे, वो ऑनटू नहीं होगा। तो इट मींस अगर आपको क्वेश्चन इनटू का पूछा जाता है तो आपको स्टेप्स यही लगाने। इज इट क्लियर? और बाइजेक्टिव होता है 1 1 ऑन 2, जो दोनों होगा उसको बाइजेक्टिव कहते हैं। मैं इस चीज को डायग्राम से भी समझा देता हूं। मेरे बच्चे, ये है तुम्हारा x, ये है तुम्हारा y। इसे कोडोमेन कहा जाता है, इसे डोमेन कहा जाता है। तो y कोडोमेन का एलिमेंट होता है, तो y कोडोमेन से आपको लेना है और y से y आपने यहां पुट करना है, x आपको मिलेगा, x मिलेगा, और ये डोमेन में मिलना चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक है, तो मतलब सबकी प्री इमेज वहां पे होगी। तो जो बोर्ड पे यहां पे ये लिखा हुआ है, दिस ऑल अबाउट कोड, दिस ऑनटू कैसे चेक करना है। ठीक, ज्यादा क्लियर होगा क्वेश्चन करने से। कॉपी पेन आपके पास है, ये सभी नोट्स बना लीजिए। तो अभी मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं, 1 1 ऑन 2 के मैंने रूल बता दी। ये है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, बेसिक है, कभी ना कभी ये बोर्ड एग्जाम में आ रखा है, वही क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं। एक लास्ट ईयर का है, ये पहले आ रखे होंगे प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो मेरे बच्चे देखें, यहां पे मैंने आपको ये समझाया था कि रिलेशन फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बिना दो सेट के रहेगा। मैंने ये पहला सेट और ये दूसरा सेट, हमेशा दो सेट तो होंगे ही, उसके बिना क्वेश्चन कोई नहीं होगा। तो ये दोनों सेट का ही हेर फेर है पूरे इस चैप्टर में। इसे डोमेन कहा जाता है, इसे कोडोमेन कहा जाता है। तो ये डोमेन है ऑल रियल नंबर, मैं रियल नंबर ऐसे लिखता हूं, ऑल रियल नंबर -3, मैंने 3 डोमेन में नहीं है, क्योंकि 3 से फंक्शन मेरा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और कोड डोमेन है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, 1 नहीं लेना है, तो कोड डोमेन में 1 नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा? वो रिवर्स करने से वो भी नॉट डिफाइंड हो जाता है। एनी हाउ, आपको जो दिया गया है डोमेन और कोड डोमेन, उस पर ध्यान दीजिए। तो पहले अब हम इसको चेक करेंगे 1 1 के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, बताइए मैंने 1 1 के लिए क्या स्टेप्स बताए आपको। मैंने आपको बोला दो एलिमेंट लो डिफरेंट एंड दे बिलोंग्स टू डोमेन। तो अभी डोमेन कौन है मेरा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। सिंपली डोमेन भी लिख सकते हो, या फिर जो सेट मेंशन है वो सेट आप लिख दो, डोमेन वाला लिखना। सच दैट, इनको किस तरह से लेना है, किस तरह से लेना है, इनको इस तरह से लेना है कि f ऑफ x1 पे जो वैल्यू आ रही है वही वैल्यू x2 पे भी आ रही, तो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। ये तो रूल है, स्टेप लिख दिया, सब बच्चों ने लिख दिया। अब इसको अप्लाई कैसे करना है मेरे बच्चे? जैसे हम बचपन में 7th 8th 9th में करते थे कि कोई एक्सप्रेशन है, उसमें बोलो 5 डाल दीजिए, तो x की तुम 5 डाल देते थे। तो यहां लिखा है f ऑफ x1, तो x1 आपको यहां पे पुट कर देना इसकी जगह। तो ये क्या बन जाएगा? फंक्शन में डाल देना जो भी फंक्शन दिया होगा। ठीक है, तो x1 माइनस x2, ठीक है, और नीचे है x1 माइनस x3। अब f ऑफ x2 डाल दीजिए, x2 माइनस 2, फिर x2 माइनस 3। इस चीज को आपने सिंप्लीफाई करना। अब सिंप्लीफिकेशन में जिन क्वेश्चंस में बच्चों को प्रॉब्लम आती है वही क्वेश्चन मेरे आज के हैं। एक ये है और नेक्स्ट 2 और मिलेंगे आपको, ठीक है, और एक प्रीवियस ईयर। तो बाकी जितने भी क्वेश्चंस है ना, ये फंक्शन जो मैंने लिया हुआ है, एनसीईआरटी में देखोगे बिल्कुल बेसिक ऐसे लीनियर पॉलिनोमियल टाइप दिए हुए हैं आपको, वो आराम से कर जाओगे। अब देखिए इसकी सिंप्लीफिकेशन, तो आपको क्या करना है, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x1 x2, ठीक है, -3 टाइम x1, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टाइम x2, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 2 6, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा x1 x2, ठीक, x1 x2 ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टाइम x1, फिर ये 3 से इंटू हो जाएगा 3x2, फिर 3 2 6। कुछ नहीं किया मैंने, ये फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, पहला दोनों के साथ, दूसरा दोनों के साथ, फिर x1 इन दोनों के साथ, 3 फिर इन दोनों के साथ। अब हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन में करना क्या है, एंड कहां करना है, मतलब क्या चाहिए मुझे? x1 का वैल्यू निकालना आपको। वो x2 भी आ सकता है, वो कुछ और भी आ सकता है, x1 पे फोकस करना है। तो अब सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो हमने नोटिस किया यहां पे कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही, जैसे ये
तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा। और कोई देखो, अगर कोई और कैंसिल नहीं हो रहा तो आप एक तरफ ले जाइए सारी टर्म, ये 3x1, ये x1 वाली टर्म इसको इधर ले जाइए, 2 टाइम x1, ये 2 टाइम x2, और यहाँ से आया 3 टाइम x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई किया तो ये बना -x1, और इनको सिंप्लीफाई किया तो ये बना +x2। ठीक है, 3 में से 2 गया, 1 आ गया, तो ट्रांसफर कर दीजिए x2 को उस तरफ, माइनस कर देगा तो x1 इक्वल टू x2। अब देखो इस क्वेश्चन में x1 की कितनी वैल्यूज निकली? सिर्फ एक, x2। क्या x1 की कोई और वैल्यू यहां पे निकली है? नहीं निकली है। तो मतलब ये क्वेश्चन बड़ा मस्त था, बहुत इजी था। यहां पे डायरेक्ट साबित हो रहा है कि ये 1-1 फंक्शन। अब ये कैसे साबित हो रहा है? आपने जिन दोनों को डिफरेंट माना था कि दोनों डिफरेंट है, उन पे इमेज सेम आती है, यानी मैनी वन मान के चल रहे थे, तो ड्यूरिंग कैलकुलेशन क्या प्रूफ हो चुका है कि जिनको मैं डिफरेंट मान के चल रहा था वो डिफरेंट नहीं, वो दोनों सेम है। तो इससे ये साबित हुआ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही है, मतलब हर एक एलिमेंट की अपनी डिफरेंट इमेज है। ठीक, तो x1 इक्वल टू x2 ओनली वर्ड यूज कर सकते हो कि कोई और रिजल्ट नहीं मिला, यही रिजल्ट मिला। तो ये बेसिकली ये 1-1 की कंडीशन होती है कि अगर x1 x2 के इक्वल हैं और उन पे इमेजेस भी अगर इक्वल आ रही हैं ऐसे, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, तो ये 1-1 की कंडीशन होती है। नॉट लगाकर भी कंडीशन को बनाया जा सकता है, हम इक्वल लेके चल रहे हैं। तो इसके बाद आपको थोड़ी सी इंग्लिश लिख देनी है, यहां पर आप लिखनी है देयरफॉर every element of domain, every element of domain what has different image in codomain, ये लिख देना। ठीक है, different image in codomain, therefore it is 1-1 function, that's all। तो जितना भी आपको दिख रहा है ये बस इसी तरह से सभी क्वेश्चन आपने 1-1 के कर लेने हैं। कोई भी ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कोई दिख रहा आपको फंक्शन टाइप, बाकी स्टैंडर्ड फंक्शन में एग्जांपल देके हमने करना है। इज इट क्लियर? चलिए अब हम इसको ऑन टू के लिए करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑन टू में मैंने आपको क्या बताया कि आपको एक एलिमेंट लेना है कोडोमेन से, लिखा मैंने सच दैट, किस तरह से लेना है कि f ऑफ x इज इक्वल टू y, और इसको सॉल्व कर देना। और f ऑफ x क्या है? वो फंक्शन आपका वो है x-2 x-3। ठीक है, तो f ऑफ x है मेरा x-2 x-3 इज इक्वल टू y। और क्या बोला मैंने, ऐसा करने के बाद क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y। अभी हमारा y निकला हुआ इन टर्म्स ऑफ x, तो मैं x निकालना है। करें क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर किया xy माइनस 3y, x की वैल्यू निकालनी है तो x वाली टर्म आप लेफ्ट साइड में रखा करो। ये x वाली टर्म थी, 3y इधर रहा, 2 वहां चला गया, यहाँ से x कॉमन है, 1 माइनस y माइनस 3y प्लस 2, x इज इक्वल टू माइनस 3y प्लस 2 डिवाइड बाई 1 माइनस y। थोड़ा माइनस आप एडजस्ट कर लें, अगर यहाँ से माइनस कॉमन हो तो 3y माइनस 2 आ जाएगा, जो माइनस मैंने कॉमन लिया वो इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये y माइनस 1 हो जाएगा। तो पहला तो ये आपको करना ही करना है। ठीक है, रेंज अगर आप निकाल रहे हैं तब भी आपको ऐसा करना ही होता है। तो रिवर्स हमने कर दिया, इतना तो कम से कम करना जरूर, अगर आगे आपको चेकिंग नहीं भी आ रही तो इतना जरूर करना, बट आगे श्योर आपको चेकिंग आ जाएगी, अभी मैं आपको सिखाने वाला हूं, देखते जाओ। तो ये आपने इसको रिवर्स कर दिया। अब आपका काम है, क्या काम है आपका? बस इतना सा काम है कि यहां से रेंज निकाल लो। अगर रेंज नहीं निकालना आता कोई दिक्कत नहीं, आप इस पे ध्यान दो, इसके अंदर y है और y कहां से लेना है? कहां से लेना है y? सेकंड सेट से लेना है, कोडोमेन से लेना है। और कोडोमेन तुम्हारा क्या है? तुम्हारा कोडोमेन है ऑल रियल नंबर 1 को छोड़कर। तो तुम्हारा कोडोमेन है ऑल रियल नंबर 1 को छोड़कर, तो 1 हम ले नहीं सकते, वैसे भी अगर 1 लेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे 1 मुझे लेना नहीं। अब 1 के अलावा जितने भी नंबर है इस रियल नंबर में, जितने भी नंबर्स हैं, 2 है, 3 है, 0 है, 4 है, 2, 9 है, व्हाटएवर, तो वो कभी भी आप इस y की जगह पुट करोगे। अच्छा, करके दिखाना भी नहीं होता ये जो मैं बोल रहा हूं, ये सिर्फ आपकी रफ कैलकुलेशन होती है, आपका दिमाग ही होता है
जैसे 1 तो यहाँ पे लेना नहीं, वो साफ मना कर दिया गया। अगर आप यहाँ पे 0 लो, इधर 0 डालो, इधर 0 डालो, ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या ही बचेगा, तुम्हारे पास 2 बचेगा। तो 2 क्या, मतलब x की वैल्यू 2 आई, तो जो x की वैल्यू आई क्या वो डोमेन का एलिमेंट है, बस ये देखना है। तो डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर 3 को छोड़कर। तो भाई इसका आंसर 3 वैसे भी कभी भी नहीं आएगा, आप करके देख लेना, ठीक है। तो यहां पर आपको कोड डोमेन से नंबर्स लेने हैं जो कि यहां पे रियल नंबर्स हैं, वो हमने यहां पे लिए, देखा, चेक किया, जो भी मुझे x मिल रहा है वो रियल नंबर ही मिल रहा है। ये करके दिखाना नहीं है, सिर्फ देखना होता है, चेक करना होता है खुद में, रफ में। इसके बाद इसकी कहानी लिखनी होती है। कहानी ये लिखनी है कि हेयर, ये फॉर ऑल का साइन होता है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर 1 को छोड़कर। मतलब कि मैंने देख लिया कि जितने भी y हैं कोडोमेन के, वो मैंने यहां पुट करके देख लिए, तो मुझे x मिला। ये देयर एग्जिस्ट का साइन होता है, देयर एग्जिस्ट x, कि मैंने y कोडोमेन से लिए और मुझे x मिला। ऑफ कोर्स मुझे x की वैल्यू मिली, जो मुझे x की वैल्यू मिली वो हमेशा डोमेन में आ रही है, और डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर 3 को छोड़कर, ऑल रियल नंबर 3 को छोड़कर, ठीक है। अब सर आप बोलेंगे देखा कहां, अरे एक रफ वर्क होता है, खुद का आइडिया होता है कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। नहीं तो अगर मैं इसका रेंज की बात करूं तो रेंज इसका ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 निकल चुका है, क्योंकि ये सिर्फ 1 पे नॉट डिफाइंड है, तो इसका रेंज यही है। तो रेंज और कोड डोमेन हमारे बराबर हो चुके हैं इसमें, वो नहीं आता तो ये लाइन आपको लिख देना है। और जिसमें कोई ऐसा y आ गया जिससे x आया और वो डोमेन में नहीं आ रहा, वो एग्जाम्पल देके हमने जस्टिफाई कर लेना, ठीक है। देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, होगा, मैंने एग्जाम्पल रखी हुई है। तो अभी फिलहाल यहां पर ये लिखने के बाद आप कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, कि y मैंने लिया और x आया और वो डोमेन में आ रहा है, बिलोंग्स कर गया, मैं डोमेन में आ रहा है। तो इट मीन्स, क्या लिखेंगे, इट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ व्हाट, कोडोमेन, every element of codomain has what, pre-image, has what, pre-image in the domain, that's all. Therefore it is onto function. अब क्योंकि ये onto function है, इसलिए हम इस फंक्शन को बाइजेक्टिव बोल सकते हैं, hence f of x is बाइजेक्टिव, ठीक है। बाइजेक्टिव पूछा है तो करना 1 1 onto ही है। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है, कैलकुलेशन समझ में आ गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं मेरे साथ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। सो अभी मैं इसको जल्दी से करूंगा, तो मैं 1 1 के लिए इसको चेक कर रहा हूं। आपको लेना है लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑल रियल नंबर है यहाँ पे, सच दैट आपको इस तरह से लेना है f of x1 इक्वल टू f of x2। तो f of x1 है हमारा x1 का स्क्वायर प्लस 1, x2 का स्क्वायर प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे x1 x2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस x1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x1 का स्क्वायर x2 प्लस x2। कुछ कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो लाइक टर्म को कंबाइन करते जाओ। कुछ नहीं किया मैंने, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उसके बाद जो टर्म्स आई सारी टर्म मैंने एक तरफ कर दी, स्क्वायर वाली अपना ग्रुप बना दिया, बिना स्क्वायर वाली यहाँ लिख दी। इन दोनों में कुछ कॉमन नज़र आ रहा है आपको? अच्छा, मैंने करना क्या है इसमें, मैं जो कर रहा हूँ इस किसके लिए कर रहा हूँ, मतलब सिंप्लीफिकेशन में मुझे क्या चाहिए, x1 का वैल्यू चाहिए। तो x1 के लिए तुम इसको सॉल्व कर रहे हो, तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन लगेगी। अब दोनों में x1 और x2 ऐसे आ जाएगा, x1 x2, तो यहाँ क्या बचा, x2 माइनस x1, ठीक। और यहाँ पे x1 माइनस x2, जैसे मिडिल टर्म ब्रेक नहीं करते वैसा ही कुछ और। अब ये थोड़ा उल्टा है, ये x2 माइनस x1 है, ये x1 माइनस x2, तो यहाँ से मैं माइनस एडजस्ट कर लूँगा, x1 x2, इसको x2 x1 ही रखेंगे, यहाँ मैं माइनस ले लूँगा, ये बन जाएगा x2 माइनस x1।
तो ये दोनों फैक्टर सेम आ गए, जैसे 10th में करते थे यार, मिडिल टर्म ब्रेक करके दो फैक्टर सेम आते हैं, इनको फिर से कॉमन ले लेने। तो यहाँ पे मेरे पास x2 माइनस x1 कॉमन आ गया है, ये फैक्टर कॉमन आ गया, तो ये बना x1 x2, यहाँ बचा x1 x2 और यहाँ पे बचा -1 इज इक्वल टू 0। तो मेरे बच्चे इधर दिस इक्वल टू 0, दिस फैक्टर इक्वल टू 0 और दिस फैक्टर इक्वल टू 0। यहां से x1 x2 आ चुका है, यहां से भी मैं x1 निकाल रहा हूं जो आया 1/x2। मेरे अब दो रिजल्ट्स आ गए हैं, अब हमारी डिस्कशन होगी। दो रिजल्ट आ गए, ये तो कभी रिजेक्ट नहीं होगा, डिस्कशन इस पे होती है कि इसको रखना है कि रिजेक्ट करना है। क्लियर? अब सुनिए, यहां पे आपका डोमेन वो मैटर करता है। अब डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। अब आप देखें, आप एग्जाम्पल से एग्जामिनर को समझा दो कि रिजेक्ट करनी है कि रखनी। कैसे? देखो, इसका तो कोई मसला नहीं है, इसका है। अब मैं यहां पे एरो डायग्राम से अपने एग्जामिनर को समझाना चाहता हूं। अब एरो डायग्राम में मैंने डोमेन में लिया 2, तो मैं यहां पे 2 पुट कर रहा हूं, मुझे देखते हैं क्या आंसर मिलता है। मैंने यहां 2 पुट किया, तो यहां पे मेरे को मिला 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, मतलब 2 से मेरे को 2/5 मिलता है। अब दूसरा नंबर क्या लेना है? इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि x1 1/x2 आ रहा है, यानी x1 x2 एक दूसरे के रेसिप्रोकल आ रहे हैं। तो अगर तुम यहां 2 ले रहे हो तो यहां पे तुम इसका रेसिप्रोकल लो 1/2। अब देखो क्या उससे सेम वैल्यू आती है, चेक करते। मैं इसमें पुट कर रहा हूं वापस इसमें, तो मैंने x की जगह 1/2 डाला और यहाँ x की जगह मैंने 1/2 डाला, 1/2 का बन गया 1/4, यहाँ आ गया +1, फिर आ गया 1/2, मैंने इसका एलसीएम लिया 4 और यहाँ पे चला गया 1 + 4, ठीक। ये आ गया 1/2, 1 + 4 होता है 5, 5/4, फिर आ गया 1/2, 4/5 को मैंने रेसिप्रोकल में रखा, इसको कैंसिल किया 2/5। तो आप देख रहे हैं कि 2 से 1/2 आया था और 1/2 से भी 2 से 2/5 आया था, 1/2 से भी 2/5 आया है। इससे ये कंक्लूड हो रहा है कि ये वाला जो रिजल्ट है, मतलब वैलिड रिजल्ट तो है ही है, ऑल रियल नंबर पे हमारा चल रहा है, ये वैलिड रिजल्ट तो है ही है, 0 नहीं ले सकते बस हम x2, ये वैलिड रिजल्ट तो है ही है। और साथ में ये देखो यहाँ पे क्या चीज दिखा रहा है ये रिजल्ट, ये दिखा रहा है कि 2 और 1/2 सेम इमेज ले रहे हैं 2/5, जबकि 1 1 के लिए क्या होता है, हर एक एलिमेंट जो डोमेन का है, ये डोमेन है ऑल रियल नंबर, ये भी ऑल रियल नंबर है, ठीक। तो डोमेन का जो हर एक एलिमेंट है वो डिफरेंट इमेज लेना चाहिए। इस रिजल्ट की वजह से हम यहां पे देख पा रहे हैं कि यहां पे दो एलिमेंट है जो सेम इमेज ले रहे, तो इसलिए यहां पर इसकी इंजेक्टिविटी फेल हो गई है। अब ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ये मैनी 1 हो चुका है। इज इट क्लियर? तो आपको कुछ नहीं करना मेरे बच्चे, यहां मैं बिल्कुल सिंपल आपको ये समझा दूं, आपको ये प्रोसेस अप्लाई करना है, इस रिजल्ट पे कोई डिस्कशन नहीं होगी। अगर दूसरा रिजल्ट आता है तो इस पे डिस्कशन होगी, आपको ये चेक करना है क्या ये नॉट डिफाइंड है या वैलिड नहीं है, क्या डोमेन के अकॉर्डिंग ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहां पे डोमेन था ऑल रियल नंबर, तो एग्जिस्ट करता है, बस 0 नहीं ले सकते हम x2, ये एग्जिस्ट करता है। तो एग्जिस्ट अगर करता है तो ये यहां पे जस्टिफिकेशन दे दो कि इसकी वजह से हमारे पास यहां पर मैनी 1 हो रहा है, बस इतना सा करना आपको। तो मेन इसी का पंगा फंसेगा जब भी फंसेगा, ठीक है। तो यहां पे क्लियरली अब आप ये बोल सकते हो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, इट इज नॉट 1 1 फंक्शन, ठीक। आपको खुद से मैनी 1 लिखने की जरूरत नहीं होती एग्जाम में। अगर उसने पूछा कि मैनी 1 के लिए चेक करो तो आप लिखो इट इज मैनी 1। अगर उसने बोला है 1 1 के लिए चेक करना है तो आप इसको लिखो इट इज नॉट 1 1। खुद से लिखने की जरूरत नहीं कि मैनी 1 है, ठीक है। टू द पॉइंट आपको हमेशा आंसर देना है। क्या ये 1 1 है? हमने लिखा नहीं है, ये 1 1 नहीं, दैट्स ऑल। तो इट इज नॉट 1 1, तो इतना सफिशिएंट है जस्टिफिकेशन देना। चलिए अब हम इसी फंक्शन को ऑन2 के लिए चेक करेंगे, x/x² + 1। तो ऑन2 के लिए क्या स्टेप्स बताए मैंने आपको? स्टेप्स मैंने आपको बताया कि y लेना है कोडोमेन में सच दैट, इस तरह से लेना है कि f(x) = y। f(x) है मेरा x/x² + 1 = y। अब इसको सॉल्व करना है आपको। सॉल्व करने में भी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी किसी फंक्शन में x² वाली टर्म भी है
एक्स वाली टर्म भी है, लीनियर और क्वाड्रेटिक दोनों है एक्स, तो आपको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेना है और इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। तो मैं पूरा सॉल्व करके बता देता हूँ, ये वाला फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ, बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, व्हाट इज माइनस बी हेयर 1, ये प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र, इट इज 1 माइनस 4, a यहाँ पे y होगा एंड c भी यहाँ पे y होगा, डिवाइड बाई 2a, a हमारा यहाँ पे y है, तो x हमारे पास आ गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4y स्क्र डिवाइड बाई 2y। तो अब आपके पास जो एक्सप्रेशन बनी है इसमें आपने y लेना है कोडोमेन से और इसमें पुट करना है और देखना है जो तुम्हें x मिल रहा है क्या वो डोमेन में है। तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, यहां पे ये क्वेश्चन में अगर आपको रेंज निकालना आता होता तो रेंज से क्वेश्चन बहुत आसान बन जाता। इसका कोड में ना ऑल रियल नंबर, और इसका मैं रेंज अगर निकालूं 1 माइनस 4y स्क्र का रेंज अगर निकालूं तो वो -1/2 और 1/2 के बीच में आ रहा है, रेंज बहुत छोटा आ रहा है, बहुत छोटा एज कंपेयर टू कोड मेन। तो यहां पे इस क्वेश्चन में जो रेंज है वो कोड मेन के इक्वल नहीं है, तो इसलिए ऑन टू नहीं है। तो मैं यहां पे स्टेप्स बता देता हूं कि आपको रेंज कैसे निकालना है। जो रूट के अंदर टर्म है ना डिस्क्रिमिनेंट वाला, इट शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि इमेजिनरी तो बनाना नहीं, इट शुड बी पॉजिटिव। तो अब यहां पे हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। अगर आपको वेवी कर्व मेथड आता है, नंबर लाइन मेथड आता है, तो आप इसको एडजस्ट किया मैंने, इसके ऊपर 1/2 डाला माइनस का और 1/2 प्लस का, ये प्लस है ये माइनस है ये प्लस है, ठीक है, ये लेस देन है ये साइन है, तो मेरी y की वैल्यू निकली है -1/2 से 1/2, ठीक है, क्लोज। अब इसके अंदर जीरो भी आ रहा है तो जीरो हमको लेना है नहीं लेना है वो फंक्शन पे डिपेंड करेगा। तो ये फंक्शन x 0 पे 0 हो रहा है तो हमें 0 लेना है, तो ये हमने इसका रेंज निकाला, तो इसका रेंज है -1/2 से 1/2, क्लियर हो गया। लेकिन अगर अब हम देखें कि फंक्शन का जो रेंज आ रहा है वो हमारे कोड मेन के इक्वल नहीं आया, कोड मेन के इक्वल नहीं आया। कोड मेन कौन था? कोड मेन था रियल नंबर, यानी जो रेंज है जो आया -1/2 से 1/2, और जो कोड मेन है वो है मेरा ऑल रियल नंबर। तो ये कोड मेन देखो छोटा सा, रेंज छोटा सा है, और कोड मेन तो ऑल रियल नंबर है। तो इसका मतलब कोड मेन के अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी प्री इमेज नहीं होगी, दैट्स ऑल। तो इसको आप कंक्लूड करें, इट इज नॉट ऑन टू, दैट्स ऑल। तो ये ऑन टू नहीं है तो ये इन टू है। तो पहला क्वेश्चन मैंने करवाया 1/1 भी था, ऑन टू भी था। दूसरा क्वेश्चन करवाया 1/1 नहीं था, ऑन टू भी नहीं है। सारी टाइप्स कवर होगी ना। तो बस ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाने। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, फंक्शन देखिए ये आ गया, ये नेचुरल नंबर है, अभी ध्यान रखना। अब यहां 1/1 के लिए चेक कर रहे हैं, ठीक। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट, किस तरह से लेना, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो x1 का स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1 इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस x2 प्लस 1। सिंप्लीफाई करेंगे, x1 का स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2, 1/1 कर चुका है, इसके फैक्टर बना लो, x1 माइनस x2 एंड x1 प्लस x2, यहाँ से प्लस 1, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। x1 और x2 कॉमन, पीछे बचा x1 प्लस x2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फ्रॉम हेयर x1 इज इक्वल टू x2 एंड फ्रॉम हेयर आई एम गेटिंग x1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x2 प्लस 1, ठीक। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू -1। फिर यहाँ दो रिजल्ट आ गए, इस रिजल्ट पे कोई डिस्कशन नहीं है। इस रिजल्ट को अब हमने देखना है क्या ऐसे दो नंबर्स हैं जिनका सम -1 आएगा। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन डोमेन, डोमेन पे डिपेंड करता है। डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर। अब मुझे बताओ क्या ऐसे दो नेचुरल नंबर हैं जिनका सम -1 आ जाएगा? तो जब नेचुरल नंबर सभी पॉजिटिव होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पे उनका सम माइनस में नहीं आ सकता। तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे
कि x1 x2 जो हैं वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब x1 और x2 का जो सम है वो -1 नहीं हो सकता, तो इसलिए ये टर्म रिजेक्ट हो जाएगी। रिजेक्ट x1 x2 इज इक्वल टू -1। देयरफॉर हमें रिजल्ट मिला x1 इक्वल टू x2 ओनली, दैट्स ऑल। तो देयरफॉर आगे आप लिख लें, इट मीन्स व्हाट, every element of domain has what, different image in codomain, that's all. Therefore it is injective function, that is 1 1 function. Clear है? On to same, no problem. On to के लिए क्या करना है बोलो? On to के लिए आपको y लेना है कोडमेन का, कोडमेन भी यहां नेचुरल है, सच दैट जो आपका फंक्शन है दैट इज इक्वल टू y, इट मीन्स x² + x² + 1 इज इक्वल टू y। बोला कि x² और x दोनों टर्म है तो इसको क्वाड्रेटिक बना लो, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाओ, ये आ गया -b + -√, ये हो गया b का स्क्वायर -4, a1 है, c पूरा ही होगा 1 - y, ठीक है, x में क्वाड्रेटिक है, डिवाइड बाई 2a, x मेरे पास आ गया -1 प्लस माइनस, ये आ गया 1, और यहाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे -4, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4y डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 4y -3 डिवाइड बाई 2। ओके डियर, x निकालिए इन टर्म्स ऑफ y, निकल गया, आई होप समझ में आ गया। फिर वही, अब देखो रूट के अंदर कौन है, 4y -3, इट शुड बी व्हाट, 4y -3 शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन 0, तो y आया ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4, मतलब इस फंक्शन का जो रेंज मैंने निकाल दिया वो 3/4 से आगे है, प्लस इन्फिनिटी 3/4 इंक्लूडेड। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे देखें जो हमारा कोडोमेन है वो कौन है, वो है नेचुरल नंबर, तो आप देख सकते हैं जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं आ रहा है, तो देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू, ठीक है, ऐसा भी समझ सकते हैं। एरो डायग्राम बनाओ, जैसे ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, ठीक है, यहां भी नेचुरल है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यहां भी नेचुरल है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमारा जो फंक्शन है वो है नेचुरल टू नेचुरल, और लिखा है x² + x + 1, ये है। तो अब x जो कि इनपुट होता है, डोमेन का एलिमेंट है, तो ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जिससे मेरा फर्स्ट नेचुरल नंबर आ जाए। जैसे अगर मैं 1 पुट करता हूं, ये पहला वाला, ठीक है, इस फंक्शन में, तो मेरा आंसर आएगा 3, तो यानी ये जो 1 है ये 3 के साथ कनेक्टेड है, ठीक। और अगर मैं यहां पे 2 पुट करता हूं तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 और ये 3 7, तो जो मेरा 2 है, ये वाला 2 है, ये यहां कहीं 7 के साथ कनेक्टेड है, समझ रहे हो। तो जो मेरा पहला नंबर है 1, फर्स्ट की बात करते हैं, ये किसकी इमेज बनेगा यहां पे, इधर है ना, यानी इसकी कोई प्री इमेज यहां पे नहीं है, तो 1 और 2 दिख ही रहे हैं हमें, ये दोनों फ्री है कि 1 और 2 आंसर आएगा ही नहीं इस फंक्शन के लिए। इज इट क्लियर? तो ऐसा आप एग्जाम्पल से भी जस्टिफाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बाकी मैंने रेंज निकाल कर आपको बता दी, तो इट इज नॉट ऑन टू। क्लियर है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं करवा रहा हूं, सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर घुसे हुए हैं, तुम्हें बस इसको समझना अच्छे से और कॉपी पे प्रैक्टिस कर लेना है। अब आ गया हमारा लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर 8 मार्च को, लास्ट ईयर का जो पेपर है उसमें केस स्टडी में था। इसमें रिलेशन फंक्शन के भी क्वेश्चंस थे, 3 पार्ट्स थे जो, लेकिन ये पहले जो 2 पार्ट है 1 मार्क के, उसमें क्वेश्चन आ रखा था। तो सेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स है, क्लास 12 आपकी ही क्लास है, 30 बच्चे हैं आपकी क्लास के, और पहला सेट है आपकी ही क्लास का और दूसरा है नेचुरल नंबर सेट, और ये फंक्शन हमें दिया हुआ है रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स, यानी जो फंक्शन है वो रोल नंबर है। तो इसको भाई जितना तुम लिख पाओ, जितना समझा पाओ लिख लिख के, वही है, कैलकुलेशन इसमें कुछ नहीं है।
देखिए अगर मैं इसको 1 1 के लिए देखूं, अगर मैं इसको 1 1 के लिए देखूं, 1 1 के लिए अगर मैं इसको देखूं 1 1 के लिए, तो यहां पर हमें ये देखना है कि जितने भी बच्चे हमारे पास फर्स्ट सेट में हैं, जैसे कि ये पहला सेट है तो ये 30 बच्चे हैं, तो यहां पर जब जब कभी भी मैं नेचुरल नंबर पुट कर रहा होऊंगा, यानी ये 30 बच्चे उनका अपना कोई रोल नंबर होगा, तो हर बार क्या किसी बच्चे का ये रोल नंबर होगा? बोलो, जैसे 1 पुट किया, ये किसी बच्चे का रोल नंबर होगा? जब मैं 2 पुट किया, ये क्या वो किसी बच्चे का रोल नंबर देगा मुझे? 3 पुट किया, क्या किसी बच्चे का वो रोल नंबर देगा? ठीक, तो मेरे बच्चे, जब तक आप 30 बच्चे हैं हमारी क्लास में, वो 30 के 30 बच्चों का नंबर पुट करने से जो मिलता है वो रोल नंबर मिलता है। तो ऐसा कभी हो रहा है कि वहां पर 2 बच्चे हैं, वहां पर 2 बच्चे हैं और उनका सेम रोल नंबर आ रहा है? ऐसा होगा कभी? कभी भी नहीं होगा। हर एक बच्चा एक्स हमारा स्टूडेंट है, हर एक स्टूडेंट का अपना एक यूनिक रोल नंबर होता है क्लास में। तो जब जब कभी भी अगर आप नंबर असाइन उनको कर रहे हो, तो हर एक नंबर डिफरेंट नंबर असाइन होगा, जिसे हमने रोल नंबर यहां पर इस क्वेश्चन में कहा है। तो जितना भी आप इसमें लिख पाए उतना ही बेटर है। सिंपल इसकी स्टेटमेंट आप ये लिख सकते हैं कि हर एक बच्चे का अपना एक यूनिक रोल नंबर होता है। ऐसा नहीं होता कि क्लास में 2 बच्चे उनका सेम रोल नंबर है और रोल नंबर 5, राम का भी और श्याम का भी, तो 5 रोल नंबर 2 बच्चों का नहीं होगा। तो यहां पर सिंपल सा स्टेटमेंट लिखना है, एवरी स्टूडेंट ऑफ सेट ए हैज डिफरेंट रोल नंबर इन द कोड डोमेन, जो कि हमारा नेचुरल नंबर। तो ये इस टाइम पे 1 1 होगा। इज इट क्लियर? दिस फंक्शन इज 1 1। अगर हम इसके ऑन टू की बात करते हैं तो ऑन टू बड़ा इसका इंटरेस्टिंग है। मेरे बच्चे ऑन टू के लिए भी जितना चाहे एक्सप्लेन करें वही बेटर है। पहला सेट हमारा ए है जिसमें 30 ही बच्चे हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन 30 तक। लेकिन जो कोड मेन है उसमें 30 बच्चे नहीं है, 30 तक तो हैं लेकिन आगे 31 32 सो ऑन है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर का सेट है। 1 से लेकर 30 तक तो बात बन जाएगी, हर एक बच्चे का अपना अलग अलग रोल नंबर आएगा और पहले 30 जो नेचुरल नंबर होंगे उनकी प्री इमेज होगी, लेकिन जो 31 नेचुरल नंबर होगा, 32 नेचुरल नंबर होगा और इसके आगे जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो फ्री बैठे हुए हैं, इनकी कोई भी प्री इमेज यहां पे नहीं है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं ये ऑन टू नहीं है, बिकॉज देयर आर नंबर्स greater than, there are natural number which are greater than 30, they have no pre-image in the domain, therefore it is not onto, that's all। बस इसमें ये एक्सप्लेनेशन देनी है, इसमें कोई कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं था। एक एक नंबर के ये 2 क्वेश्चन आ रखे थे। जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन था तीसरा पार्ट, वो रिलेशन फंक्शन से था, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक वाला। तो जब मैं वो पढ़ाऊंगा तब हम वो करेंगे, बट अभी हम 1 1 ऑन 2 के लिए कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। अभी मैंने आपको 4 ही क्वेश्चन करवाए हैं, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे ताकि डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस कवर हो जाएं। तो 3-4 लेक्चर्स तो लगेंगे ही चैप्टर को, फिर आपका ये चैप्टर हमारा पैक हो जाएगा। रेगुलर आपको क्लासेस मिलेंगी, लेक्चर्स मिलेंगे, आपका काम है नोट्स बनाना, प्रॉपर रिवीजन करना, मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे आपके मैथ्स के, मैं आपको श्योरिटी देता हूं इसकी। थैंक यू बच्चे, बाय बाय एंड टेक केयर।